Good morning student. Welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेनिंग स्किल. चलिए स्टार्ट करते हैं. टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे. डेट आज की डेट डालेंगे 24/1/2024. सब्जेक्ट साइंस. टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है. क्लास ये 6 क्लास का प्लान है. पीरियड सेकंड. ड्यूरेशन क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए 6 मिनट्स की. और स्किल कौन सी है एक्सप्लेनिंग स्किल, जिसको एक और नाम से हम लोग बुलाते हैं एक्सप्लेनेशन स्किल भी कह सकते हैं. आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा. अब इसके कंपोनेंट्स देख लीजिए. टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं. पहला है क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग. नंबर 2 है क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स. फिर नेक्स्ट है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज. फिर 4th है यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स. 5th है कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट्स. फिर लास्ट वन है लैक ऑफ इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स. तो इसमें टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं. इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे. इस स्किल को स्टार्ट कैसे करते हैं तो आप पहले क्लास में गुड मॉर्निंग कहिएगा स्टूडेंट को. उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ एम के स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. तो ये आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. और जो हम लोग ने ऊपर टॉपिक की जगह छोड़ रखी थी ब्लैक बोर्ड पर उस तरफ आप मूव करिएगा और यहाँ पर टॉपिक लिख दीजिएगा. और टॉपिक लिख कर आप उसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है. पहले समझ लेते हैं एक्सप्लेनिंग स्किल होती क्या है. जैसा कि आपको याद होगा जो हम लोग ने इससे पहले स्किल डिस्कस करी थी वो थी इंट्रोड्यूसिंग द लेसन. जब हम लोग लेसन को इंट्रोड्यूस कर चुके होते हैं, जैसे अभी मैंने किया स्टेटमेंट ऑफ एम दिया, फिर मैंने लेसन को इंट्रोड्यूस कर दिया कि आज ये हमारा टॉपिक है. तो उसके बाद हम लोग जो है अपनी मेन प्रेजेंटेशन टेबल बनाते हैं. उसमें हम लोग टीचिंग पॉइंट लेते हैं और पीपल टीचर क्या करता है उन टीचिंग पॉइंट को जो है एक्सप्लेन करता है. लेकिन वो डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करेगा. स्टूडेंट से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेगा जो बहुत ही सिंपल होने चाहिए. मैक्सिमम 2 क्वेश्चन होते हैं बस उसमें. और 2 क्वेश्चन पुट अप करने के बाद जो है स्टूडेंट से हम आंसर लेते हैं. फिर उसके बाद हम लोग उन आंसर को जो स्टूडेंट ने रफ आंसर्स दिए हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं पीपल टीचर अपनी लैंग्वेज में. अभी हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. ये आपको नहीं लिखना है टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये मेरे चैनल का नाम है. आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो प्रेजेंटेशन टेबल में सबसे पहले सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में टीचिंग पॉइंट, तीसरे में हम लोग पीपल टीचर्स एक्टिविटी, फिर नेक्स्ट में हम लोग पीपल रिस्पॉन्स और लास्ट में हम लोग कंपोनेंट्स जिसके हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हुए चलते हैं. क्या होगा पहला हमारा टीचिंग पॉइंट क्या है ये आपको स्टूडेंट को बोलना नहीं है, या आपको अपनी कॉपी में सिर्फ लिखना है. मेजरमेंट एंड यूनिट्स ये आपने लिखा. फिर शोइंग अ पेन टू द क्लास द पीपल टीचर विल आस्क. आप एक पेन दिखाइएगा स्टूडेंट को और उससे क्वेश्चन कर लीजिएगा. क्या क्वेश्चन है विच टूल डू वी यूज़ टू मेजर द पेन साइज. आपने पूछा कि पेन साइज़ को मेजर करने के कौन सा टूल यूज़ करते हैं. ईजी क्वेश्चन है. स्टूडेंट क्या रिस्पॉन्स देगा वी यूज़ स्केल टू मेजर द साइज़ ऑफ द पेन. उसको पता है पेन का साइज़ छोटा होता है तो स्केल से मेजर हो जाएगा. कंपोनेंट नंबर 1 है. लेकिन आपको क्या करना है एक और क्वेश्चन पुटअप करना है. इन व्हाट यूनिट डू वी एक्सप्रेस द साइज़ ऑफ द पेन. अब सिंपल है, वो जो है स्केल पर जानता होगा क्या होता है. वी यूज़ सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर टू एक्सप्रेस द साइज़ ऑफ द पेन. वो जानता है कि जो है स्केल के ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिए रहते हैं, निशान जो उसमें बने होते हैं, तो वो आसानी से आंसर दे देगा. तो कंपोनेंट कौन सा यूज़ हो गया 1. आपने क्या किया मैंने आपको बताया था 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको इसमें पुटअप करने हैं. आपने 2 क्वेश्चंस पूछे. स्टूडेंट से सिंपल से क्वेश्चन थे, स्टूडेंट से रिस्पांस आ गया. नंबर 1 कंपोनेंट यूज़ हो गया. 1 क्या है क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग. मैंने आपसे कहा था बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको पूछने हैं स्टूडेंट से, क्योंकि जो पहला कंपोनेंट कहता है हमारा क्वेश्चन टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग. इससे आपको पीपल की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाती है कि स्टूडेंट को कितना आता है. जब आप उसकी मेंटल लेवल आप समझ लेंगे तो फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन करने में आपको ईजी हो जाता है. तो इसके लिए आपको क्या करना है 2 सिंपल से क्वेश्चन पुट अप करने हैं और उसका रिस्पॉन्स स्टूडेंट से लेना है और उसके बाद पीपल टीचर एक्सप्लेन करेगा. तो पीपल टीचर यहाँ पर पीपल टीचर एक्सप्लेन करेगा. कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी इज नोन एज मेजरमेंट. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली. स्टूडेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो सिर्फ लिसन करेगा, ध्यान से सुनेगा. जब पीपल टीचर बोलेगा तो स्टूडेंट जो है उस वक्त कुछ नहीं, वो ध्यान से उनकी बातों को सुनेंगे. तो आपने इतना एक्सप्लेन किया. कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ नंबर 2 एंड 4. 2 क्या है क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स. अब देखिए मैंने पहला स्टेटमेंट जो दिया
क्लियरली मैंने उसकी डेफिनेशन दे दिया, कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी इज नोन एज मेजरमेंट। मेजरमेंट किसको कहते हैं कि जब हम किसी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से अगर हम मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वो मेजरमेंट कहलाता है। तो ये मेरा जो है जो पहला इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो था वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपका, ताकि स्टूडेंट के अंदर कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं देखिएगा उसी से रिलेटेड ही मैंने एक्सप्लेन किया है। मेरा टॉपिक क्या था, मेजरमेंट एंड यूनिट्स, तो उससे मिलता हुआ मेरा एक्सप्लेनेशन है, और स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चन करे हैं वो भी इसके अंदर आ गया, कवर हो गया। तो पहला सेकंड कंपोनेंट क्लैरिटी है मेरे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में, और फोर्थ कंपोनेंट कौन सा है, फोर्थ है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर एकदम जो सटीक वर्ड होते हैं मैंने वही यूज़ किया, ठीक मैंने वर्ड को जो है यहाँ पे मैंने कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी से मैंने नोन क्वांटिटी को, तो ये जो वर्ड्स जो आपको यूज़ करने हैं वो एग्जैक्ट होने चाहिए, जो मैच करने चाहिए। ऐसा ना हो जाए कोई ऐसा वर्ड आप यूज़ कर दें जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे। तो आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, बहुत ही जो है जो वर्ड्स यूज़ करने हैं आपको वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए। वो आपको, क्योंकि आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसमें वर्ड सटीक होने चाहिए जो स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाए और आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर सकें। तो नंबर फोर्थ कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। अब आपको क्या करना है, आपने इतना एक्सप्लेन किया, जैसे आपने कहा कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी इज़ नोन एज मेजरमेंट। फिर उसी स्टेटमेंट को मैंने कंटिन्यू किया, सच एज मेजरिंग द साइज ऑफ ए पेन विच इज़ एन अननोन क्वांटिटी बाय स्केल दैट इज़ ए नोन क्वांटिटी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, कंपोनेंट कौन से 3 and 5। 3 है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज। अब देखिएगा मेरी जो है फ्लुएंसी है वो अप्रोप्रिएट है, यानी लैंग्वेज में मेरी फ्लुएंसी है, ऐसा नहीं बहुत तेज़ में भाग रहा हूँ, मैंने आराम से भी एक्सप्लेन किया, फ्लुएंसी भी है लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पे ज़रूरत हुई मैंने ठहरा। जैसे मैंने कहा कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी इज़ नोन एज मेजरमेंट, such as measuring the size of a pen which is an unknown quantity by scale that is a known quantity। तो मेरी फ्लुएंसी ठीक है यहाँ पर, तो फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज़्यादा अटकना नहीं है, बहुत तेज़ आपको नहीं भागना है, बहुत स्लो भी नहीं चलना है, स्पीड सही रखनी है आपको। ठीक है, तो फ्लुएंसी इन लैंग्वेज हो गया। और नंबर 5 कंपोनेंट देखते हैं। 5 है कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट्स। अब देखिए जैसे मैंने ये स्टेटमेंट को ख़त्म किया, कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी इज़ नोन एज मेजरमेंट, सच एज मेजरिंग द साइज ऑफ ए पेन विच इज़ एन अननोन क्वांटिटी बाय स्केल दैट इज़ ए नोन क्वांटिटी। तो क्या है देखेंगे आप, इसमें स्टेटमेंट में मेरे कंटिन्यूटी है, मैंने यहाँ पर सेंटेंस को एंड किया, फिर वहीं से ही मैंने शुरू किया। ऐसा नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर कुछ और बात कर रहा था और यहाँ पर मैं कुछ और बात करने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट में मेरी एक कंटिन्यूटी है, स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी सारी वर्ड जो है सेंटेंस है वो क्लियर कट हैं, और स्टेटमेंट में मेरी एक कंटिन्यूटी है, जहाँ पे छोड़ा है वहीं से मैंने शुरू किया है अगले सेंटेंस को। ठीक है, तो मेरे सेंटेंस से मीनिंग एक बन रही है, एब्सर्ड सेंटेंस कुछ भी नहीं है, तो कंटिन्यूटी स्टेटमेंट होना चाहिए। तो 3 and 5 कंपोनेंट भी पूरे हो गए। फिर आप उसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाइए, इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन सम यूनिट्स सच एज मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली होगा। ठीक है, कंपोनेंट कौन से 5 and 6। 5 वही है कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट्स। देखिए यही स्टेटमेंट को मैंने आगे बढ़ाया है, तो स्टेटमेंट में मेरे कंटिन्यूटी है, कहीं से मैंने ब्रेक नहीं किया स्टेटमेंट को, तो 5 कंपोनेंट भी वही है, यूज़ हो गया यहाँ पर भी। और अब 6 कंपोनेंट देखते हैं, लैक ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स। अब आप देखेंगे जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट मेरा इररिलेवेंट नहीं है, सब मेरा मेजरमेंट एंड यूनिट्स जो मैंने टॉपिक जो लिया था और जो स्टूडेंट से क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे उसी से रिलेटेड मैंने एक्सप्लेन भी किया है स्टूडेंट को। जो साइंटिफिक स्टेटमेंट है कोई भी इररिलेवेंट स्टेटमेंट नहीं है मेरा, एब्सर्ड नहीं है, कोई भी गलत स्टेटमेंट आप नहीं दीजिएगा। आप जो है अपने जो स्टेटमेंट जो हैं वो रिलेवेंट होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये 6 कंपोनेंट भी यहाँ पर यूज़ हो गया। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जो भी अभी हमने डिस्कस किया है एक्सप्लेनिंग स्किल में, तो इस स्किल में इतना ही होता है। बस अब आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से, सीरियल नंबर कंपोनेंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं उसको एज सच आपको लिख देना है 6 कंपोनेंट्स। फिर रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो आपको जो है ये टेबल बना के छोड़ देना है। आपके जो है सुपरवाइज़र होंगे वो आपको नंबरिंग देंगे इसमें, किसी कंपोनेंट पे 5 देते हैं तो उसका मतलब होता है वेरी गुड, किसी कंपोनेंट पे अगर वो 4 दे रहे हैं तो उसका मतलब है गुड, अगर किसी पे 3 देते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी पर 2 देते हैं तो उसका मतलब होता है नॉट सेटिस्फैक्ट्री।
और अगर 1 दे रहे हैं तो उसका मतलब होता है पुअर, ठीक है। और सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो है सजेशंस होंगे आपके सुपरवाइज़र यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए थोड़ी सी स्पेस आप छोड़ दीजिएगा और फिर सुपरवाइज़र यहाँ पर अपनी सिग्नेचर कर देंगे। माइक्रो लेसन प्लान की ये स्किल आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।